ऐतिहासिक दिन है। मैं ईरान की जीत, ईरान की शानदार जीत और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की करारी और ऐतिहासिक हार पर चर्चा करूं। लेकिन उसके पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक ऐसा अनुभव बताना चाहता हूं जो मैं हमेशा जीवन भर मुझे याद रहेगा। देखिए, आज सुबह मैं घर पे था और डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये अनाउंसमेंट किया, अमेरिका ने अनाउंसमेंट किया कि वो सीज फायर कर रहे हैं और ईरान की सारी शर्तों पर, ईरान की शर्तों पर ये सीज फायर हुआ और सब तरफ ये खबरें फैली कि भाई ये अमेरिका ने एक प्रकार से करारी हार स्वीकार कर ली है। और उसके बाद जो है ईरान में जीत के जश्न की जो है वो तस्वीरें सामने आने लगी। पूरे ईरान में लाखों करोड़ों लोग जो है वो सड़कों पर थे और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे और ईरान को एक दूसरे को जीत की मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन इसी बीच देखिए, एक घटना ऐसी हुई कि मेरे घर पे, मेरे फ्लैट की डोरबेल बजती है, घंटी बजी फ्लैट की। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक 10 साल की बच्ची खड़ी हुई थी। ये मेरी ही सोसाइटी में रहती है, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पास ही में रहती है। तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ इस अनुभव को। उसके हाथ में एक बॉक्स था। मैंने पूछा, बेटा बताओ सुबह सुबह कैसे आ गए आप? तो उन्होंने कहा कि मयंक अंकल, मैं आपके लिए खीर लेके आई हूँ, मैं आपके लिए सेवई लेके आई हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा, अरे सेवई आज क्यों? तो उन्होंने कहा, देखिए अंकल, इस बार आप जो है ईद पर हमारे यहाँ नहीं आए। हमें पता है इस बार आपने ईद नहीं मनाई, ईद पर आपने सेवई नहीं खाई, क्योंकि अली खामनेई साहब के निधन से, उनकी डेथ से आप बहुत सैड थे, इस जंग की वजह से आप बहुत सैड थे, इसलिए आपने सेवई नहीं खाई। लेकिन आज ईरान जीता है अंकल, और मैं आपके लिए सेवई बना के लाई हूँ। और वो बच्ची मेरे लिए जो है वो सेवई बना के लाई। बेहद ही इमोशनल मोमेंट था। मैंने उस बच्ची से कहा, बेटा मैं अपने लाखों दर्शकों के साथ आज ये बात शेयर करूंगा, और चूंकि बच्चे मन के हमेशा सच्चे होते हैं और उसने ये सेवई बनाई है तो ये खाने की भी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। देखिए, आगे बढ़ते हैं, हम अपने वीडियो पे आते हैं। आज सब तरफ पूरे दुनिया भर में ये खबरें हैं कि ईरान की शानदार जीत हुई है और ईरान के सामने अमेरिका झुक गया। लेकिन आप अगर सही अर्थों में इसको एनालाइज करें, इस पूरे घटनाक्रम को जो पिछले 12 घंटे में हुआ है, ये जीत जो है, जो तस्वीरें आज ईरान से आ रही हैं, ये जीत ईरान की उस जनता की जीत हुई है। ये जीत है इमाम हुसैन की, ये जीत है अली खामनेई साहब के उसूलों की, अली खामनेई साहब के सिद्धांतों की जीत है। उन्होंने इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में जो सिद्धांत रखे, जो मूल्य रखे, ये आज उनकी जीत है। ईरान की जनता ट्रंप की मिसाइलों के सामने सीना तान के खड़ी हो गई और ये कल बात पूरी दुनिया ने देखी। जितने एनर्जी सेंटर्स थे, जितने न्यूक्लियर सेंटर्स थे, कल रात को, बीती रात को लाखों लोग वहां जमा थे और मानव श्रृंखला बना के, ह्यूमन चेन बना के वहां पर मौजूद थे। किसी को ना टॉमहॉक मिसाइल का डर था, ना किसी को F-35 का डर था, ना F-16 का डर था। ये ईरान का हौसला था, ये आज उसकी जीत हुई है, ये सच्चाई की जीत हुई है। आज एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखा कि अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क होने का दावा करने वाला जो राष्ट्रपति है या कंट्री है, उसको कैसे झुकाया जाता है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल पेश किया है ईरान ने। ईरान ने पूरी दुनिया को वो फॉर्मूला बताया है कि कैसे आप दादागिरी का जवाब दे सकते हैं। कभी वेनेजुएला पर हमला कर देंगे, कभी टैरिफ लगा देंगे, कभी ग्रीनलैंड पर हमला कर देंगे। ये तमाम बातों का कैसे मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाता है। और देखिए, ये इतिहास की सबसे बड़ी हार मानी जाएगी अमेरिका की। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद अगर कोई इतिहास ये लिखा जाएगा कि उसके बाद एक ऐसी जंग हुई जिसमें अमेरिका की शर्मनाक हार हुई, तो वो इस जंग का जो है वो जिक्र किया जाएगा। वो कैसे हुई उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन देखिए, इन सब चीजों के बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जो बेहद अहम है, जो मैंने आज जिसका थंब भी बनाया है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होगी। लेकिन जो हालात बता रहे हैं,
जो रियलिटी बता रही है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं फिर से कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर धोखा करें। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का नाम देने के बाद एक बार फिर हमला करें। इसकी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं और ईरान की मिसाइल्स भी रेडी है। इस बात को ईरान भी अच्छी तरह समझ रहा है। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है, इसकी आशंका क्यों जताई जा रही है कि ये सीज फायर कुछ ही दिनों का सीज फायर और खत्म हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि जो सीज फायर करना पड़ा अमेरिका को, बेहद मजबूरी में करना पड़ा है। अमेरिका के सारे बेस तबाह हैं, मिडिल ईस्ट के बेस जल रहे हैं। जो मेरी जानकारी है बाद में आपके पास आएगी, जो भी सोर्सेस से, मेरे अपने सोर्स हैं जो मैं एनालाइज करता हूं, अमेरिका के 25 प्लेन तबाह हुए हैं, चाहे वो एयर मोड में रहे हों, चाहे वो अलग अलग एयरपोर्ट्स पर खड़े थे, अलग अलग बेसिस पर खड़े थे। 25 प्लेन ऐसे हैं जो तबाह हुए हैं अमेरिका के। अगर आप हार उनकी गिरना शुरू करें, पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, थाट तबाह हो गया, पेट्रियट तबाह हो गया। आप देखें मिडिल ईस्ट से हालात यह है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका का प्रभाव अब लंबे वक्त तक हट चुका है। उनके साथी देख चुके हैं कि ये हमें नहीं बचा पाए, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे इराक हो, चाहे जॉर्डन हो। सबके सामने यह बात आज साबित हो गई है कि जब ईरान मिसाइल से हमला करता है तो ना डोनाल्ड ट्रंप बचा सकते, ना अमेरिका बचा सकता है। तो ये जो एक हुआ था कि अमेरिका बचा लेगा, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब मिडिल ईस्ट का किंग है ईरान और पूरा पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो चुका है। इस बात को याद रखिएगा। मैंने पहले भी कहा था आपको कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा और अब यही होगा। अब मिडिल ईस्ट का किंग होगा ईरान। लेकिन देखिए, ये बात क्यों कही जा रही है कि ये धोखा हो सकता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है, 5 मुद्दे मैं आपको गिराता हूं। देखिए, ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ठीक है, बातचीत करिए, जो है करना है करिए। यूरेनियम जो है 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम, वो ईरान किसी सूरत में नहीं देगा। ये बात साफ है और अब तो इस जंग के बाद और क्लियर है। यानी ईरान के पास यूरेनियम रहेगा। अमेरिका की करारी हार, क्या अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो जाएगा? दूसरी बात, ईरान ने साफ कर दिया है हम अपना सिविल जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम वो तो नहीं रोकने वाले, चाहे जो हो जाए। क्या अमेरिका इस बात को तैयार हो जाएगा? मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत में नहीं रोकेगा। ये ईरान नहीं, अली खामेनी साहब ने शुरू से निर्देश दे रखे थे कि मिसाइल्स की वजह से ही, आज देखिए ईरान की मिसाइल्स की वजह से भी अमेरिका और इजराइल जो है वो दोनों चारों खाने चित हैं और इसमें सबसे अहम भूमिका है मिसाइल की। और ईरान किसी सूरत में अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेगा। जितने सहयोगी हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो, चाहे हमास हो, इनको लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने कहा है जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करिए। चलिए, वो भरपाई तो हो जाएगी, वो अमेरिका क्या करेगा, जो अरब देश है इन्हीं से वसूल करके ईरान को दे देगा, वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हॉर्मूज का क्या होगा? क्या हॉर्मूज पर अब हमेशा ईरान का कंट्रोल रहेगा? पहले तो ईरान ने खोल रखा था, लेकिन अब हालत यह है कि अब ईरान के कब्जे में है। इससे बड़ा फेलियर और अमेरिका का किसी राष्ट्रपति का और नहीं हो सकता, डोनाल्ड ट्रंप का नहीं हो सकता। इसीलिए अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की मांग उठने लग गई है। यानी अभी तो कहानी शुरू हुई है, ये जो सीज फायर से कहानी शुरू हुई है। अब आप आगे आगे देखिए इसका अमेरिका में क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हार तय है। और बड़े सारे ऐसे सांसद हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के हैं, वो ये खुद कह रहे हैं कि आपने जो है इतनी, अमेरिका का पूरी दुनिया में प्रभाव घट गया। ईरान ने सीधी सीधी मात दे दी अमेरिका को। क्या चीन से लड़ोगे और क्या रूस से लड़ोगे? तो ये तमाम बातें, अब ये सब जो मुद्दे हैं, क्या इन मुद्दों पर सहमति हो पाएगी? ये मुद्दे तो 6 दौर की जब बातचीत थी उसमें भी थे। जो 6 दौर की बातचीत चल रही थी, उसके बाद जब हमला किया अमेरिका ने, उस समय भी ये हालात थे और उस समय भी ये हालात है। बल्कि अब तो ईरान और एडमेंट है, अब तो ईरान और विश्वास नहीं करेगा, विश्वास का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो क्या आपको लगता है कि यहां पे डील हो जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, नेतन्याहू तो ना घर के रहे ना घाट के, ना घर के रहे ना घाट के रहे। हकीकत है ये, इजराइल की वो हालत है, ईरान नप। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो ट्रंप से नाराज है। ये इसीलिए ये बात भी कही जा रही है। कोई भी लक्ष्य पूरा क्या नहीं हुआ। आप देखिए इजराइल में इतने बड़े बड़े धमाके हुए,
इसराइल का पूरा तरह से डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। ईरान की मिसाइल्स उसके पास है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इंटैक्ट है, ईरान का यूरेनियम भी इंटैक्ट है। तो और ना सत्ता परिवर्तन हुआ, अली खामेनी साहब की शहादत हुई, आज उनके बेटे सुप्रीम लीडर हैं। और अगर कोई इस तरह के आगे भी हमले हुए, चाहे कितनी अधिकारों पर हमले हुए, सब रिप्लेस कर लिए गए। यानी हर टारगेट जो अमेरिका का, इसराइल का था, वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। इससे बड़ा फेल ऑपरेशन कम से कम मैंने तो नहीं देखा। कोई इसे कैसे एनालाइज करेगा मुझे नहीं पता। जब जंग शुरू हुई थी तो मुझे कहा जा रहा था कि ये आप क्या कह रहे हो कि ईरान जीतेगा, क्या नहीं जीतेगा। आज मेरे पास लाइन लगी हुई है मेरे वीडियोस में कमेंट की कि मयंक जी आपने एक एक बात सही कही, एक एक बात जो है आपने कही थी वो सही हुई। हमने कहा था इनके ड्रोन्स, ईरान के ड्रोन्स तबाही मचा देंगे। आज अरब से पूछो जाके कि ड्रोन्स क्या होते हैं और कितने खतरनाक होते हैं। और मिसाइल्स आप इजराइल से पूछिए जाके, जब खुर्रम शहर 4 बरसती है, फतह बरसती है, सेजिल बरसती है और इमाद और कदर जैसी मिसाइल बरसती है, तो उसके बाद क्या होता है इजराइल से पूछिए। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आज झुकी हुई है। वो ईरान, भारत में जो ईरान की एम्बेसी है उनकी तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप झुके पड़े हैं ईरान के एक वॉरियर के सामने। ये तस्वीर बिल्कुल सटीक और हकीकत बयां कर रही है। पूरा घमंड चूर चूर हो चुका है। शक्ति का जो नशा था वो नशा उतार दिया ईरान ने। यह हकीकत है इसकी। अब आज की डेट में आप बताइए कि कौन सा ऐसा देश होगा जिसने ये जंग देखी। 40 दिन तक पूरे दुनिया के 200 देश ये जंग देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि कैसे जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स में आग लगती है, कैसे F-35 गिरते हैं, कैसे F-16 गिरते हैं। वो सब लोगों ने देखा। अब उसके बाद कौन डरेगा आपकी दादागिरी से, बताइए। कोई नहीं डरेगा। ईरान ने फॉर्मूला पकड़ा दिया है, कोई जरूरत नहीं डरने की। सीना यही बात अली खामेनी साहब बोल रहे थे कि बोल के गए वो ये बात कि अमेरिका तब तक डराता है जब तक आप उससे डर रहे हो। जैसे ही आप आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाओगे वो भाग वहां से। और देखिए यही साबित हुआ। कल मैंने वीडियो बनाया था, देखिए रात को मैंने आपको बताया था जो खार्ग आइलैंड पर, ये मेरे ही शब्द थे, जो खार्ग आइलैंड पर कल हमले हुए उनका जो नेचर था हमलों का, या जो ईरान में हमले हुए उनका आप नेचर समझिए कि आपने टॉमहॉक मिसाइल से हमले किए। ज्यादा फाइटर जेट अंदर नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि वो सिस्टम गिरा देगा, और पता चला और 10 जेट गिर जाते कल। यही डर था कि हमले टॉमहॉक मिसाइल से हो रहे थे। मतलब बारी बार हमला कर दीजिए इनका। और हमले जिस तरह से हुए, ब्रिजेस पर हमले हुए, उसके बाद जेडी वेंस का बयान नहीं जंग रुक सकती है। उसके बाद ये कहना जेडी वेंस का कि हमने तो जो है वो मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं, जो ब्रिज गिराए हैं वो तो इसराइल ने और नेतन्याहू ने गिराए। वो ये कहने लग गए। इन सब बयानों से और हमले के नेचर से ये बात साफ हो गई थी कि सुबह तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कर लेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि हमले ऐसे हो रहे हैं कि वो हमला करके निकलने वाली बात है। देखिए असल में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए थे। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया अरब के जल रहे थे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स पे हमले हो रहे थे, तेल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, हॉर्मूज बंद है, फाइटर जेट्स गिर रहे हैं। बुरी तरह से फंस चुके थे डोनाल्ड ट्रंप। उनको फौरन सीज फायर चाहिए था, इसलिए उन्होंने कहा भैया पहले सीज फायर करिए, इज्जत तो बचाइए। इसलिए यह सीज फायर किया गया। इसकी हकीकत यह है और कुछ नहीं। इसमें पाकिस्तान की भूमिका कितनी है, चाइना की भूमिका, न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कर रहा है कि चाइना के कहने पर जो है वो, मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया था कि एक ऐसी कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के, हमने देखा था कि विदेश मंत्री जो है वो चीन गए थे, वहाँ पे उन्होंने वांग यी जो चाइना की विदेश मंत्री, उनसे बात की थी और इस तरह की बात कही गई थी कि भाई चाइना एक गारंटी दे ईरान को कि हाँ ठीक है हमले नहीं होंगे। तो हो सकता है इस तरह की कोई भूमिका हो। देखिए ऐसी जो टॉक्स होती है इसमें बड़ी सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन हकीकत क्या है वो थोड़ा समय पे आने पे पता चलेगी। अब ये टॉक्स हो रही हैं जो पाकिस्तान में 2 दिन बाद जो है ईरान के प्रतिनिधि आके बात करेंगे और अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस भी शामिल होंगे। गौर करने वाली है, कुशनर और विटकॉफ के साथ जेडी वेंस भी शामिल होंगे इस बार बातचीत में, क्योंकि जेडी वेंस को लेकर ये कहा जाता है कि वो ये नहीं चाहते कि ईरान से ज्यादा जंग हो। उनकी इस तरह की भूमिका है। लेकिन किसी की कोई भी भूमिका हो साहब, उससे क्या फर्क पड़ता है। जंग, ईरान कह रहा है जंग करना है तो आइए हम तैयार बैठे हुए हैं। और ये सीज फायर है। ईरान की तरफ से क्या बयान आया है, ये सिर्फ सीज फायर है और धोखा करोगे तो इससे भी बड़ा हमला होगा। देखिए कल रात को असल में हुआ क्या, कल रात को हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मंडली के साथ बैठे थे व्हाइट हाउस में। उनको ये सूचना दी गई, संभवतः पाकिस्तान से फोन गया और ये बताया गया कि ईरान में लाखों लोग खड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक जितने पावर स्टेशन हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशन है उसके आसपास लाखों ईरानी मौजूद हैं, न्यूक्लियर सेंटर्स के पास लाखों ईरानी मौजूद हैं। हमला करेंगे आपके एनर्जी सेंटर्स पे।
और उसके बाद पूरी दुनिया देखती। इससे शर्मिंदगी वाली स्थिति अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं हो सकती थी। लोग ये कहने लगे थे कि दूसरा हिटलर आ गया है। इस तरह की बातें इस्तेमाल हो रही है सोशल मीडिया पे। मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है ये, देखिए आप। तो उसके बाद ये स्थिति बनी कि आखिरी में ये हुआ कि भाई हमले का प्लान तो कैंसिल। उससे भी बड़ी बात, अमेरिका के जितने डिफेंस एक्सपर्ट्स थे वो ये बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को कि अब ईरान पलटवार करने वाला है साहब, और कुछ नहीं बचेगा। पूरे अरब का एक एक तेल का कुआं जलेगा, बुर्ज खलीफा गिरेगा, जितनी मल्टीनेशनल्स है वो जलेगी। और डिमोना के लिए 50 मिसाइल्स तैयार थी, डिमोना पर गिरने के लिए 50 मिसाइल्स, 50 खुर्रमशहर फतह मिसाइल्स तैयार थी इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर पर हमले के लिए। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। नक्शे से कौन मिट जाता किसकी सभ्यता, और वो डायलॉग चल रहा था ना कि हम आपकी सभ्यता और खत्म कर देंगे और क्या सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, और किसकी खत्म हो जाती है वो कल पता चल जाता। कैसी भाषा थी ये। इस जंग में सबने अपनी अपनी स्थिति समझा दी। कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, वो भी एक राष्ट्रपति के द्वारा। बेहद हैरान करने वाला है। सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। 5000 साल की सिविलाइजेशन को कैसे खत्म कर दोगे आप। देखिए इस पूरे जंग में कई ऐसे लोग रहे ईरान की तरफ से जिन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई है और एक ऐसा रोल अदा किया, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता था। उसमें एक नाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब का हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। देखिए इतने हमले हुए, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी उनकी तरफ से, उनकी जुबान से एक भी ऐसा शब्द नहीं निकला जो कि मर्यादा से नीचे हो। इसे कहते हैं, ये है ईरान के संस्कार, ये है फारस के संस्कार, ये है अली खामेनी साहब के का विदेश मंत्री होने के संस्कार। याद रखिएगा इस बात को। और इतना ही नहीं, मैं तो उनकी बात नहीं करता, मैं इंडिया में हूं, दिल्ली में हूं, यहां पे मैं लोगों को देखता हूं। देखिए मोहम्मद फताली साहब जो एम्बेसडर हैं ईरान के इंडिया में, उनकी बात कर लें आप, या फिर जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके भारत में जो रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही साहब, आप इनके बयानों को देख लीजिए। कितने नपे तुले मर्यादा के में रहते हुए इन्होंने पूरी जंग के दौरान अपनी बातें कही, कितनी शालीनता से अपनी बातें कही। एग्रेसिव भी हुए तो भी वो शब्दों के अंदर रहे। उन्होंने बेहतरीन परिचय दिया इस बात का कि कैसे आप संस्कारों के साथ अपनी बात कह सकते हैं। चाहे फताली साहब हो, चाहे हकीम इलाही साहब हो, दे वेयर वेरी एलिगेंट, वेरी ग्रेशियस एंड वेरी करेजियस ड्यूरिंग दिस वॉर। ये कहा जाना चाहिए उनके लिए। उन्होंने किसी भी मोमेंट पे उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो कि गलत ठहराया जाए। अब देखिए हालात ये है कि इस पूरी बातचीत के बीच में नेतन्याहू के दो बयान ऐसे हैं जिन पर आपको हर बात पे ध्यान देके चलना होगा। ये माना ईरान की जीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। मैंने तो बच्ची की दी हुई खीर भी खा ली और वाकई बहुत मीठी खीर है, क्योंकि इसमें ईरान की जीत की मिठास थी, यही कह सकता हूं मैं। खैर, लेकिन देखिए नेतन्याहू की अगर बात करें, उनके दो बयान आए हैं। पहला बयान में वो ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कभी स्थायी शांति नहीं होगी। क्या मतलब इस बयान का? इस बयान का नेतन्याहू का क्या मतलब निकाला जाए कि मिडिल ईस्ट में कभी स्थायी शांति नहीं होगी? लेबनान पे वो हमले कर रहे हैं, करते रहेंगे, गाजा पे हमले कर रहे हैं, करते रहेंगे, हुती के खिलाफ जो एक्शन है वो करते रहेंगे। हो सकता है ट्रंप के कहने पर फिलहाल ईरान पर हमला ना करें, लेकिन शांति नहीं होगी। इसका मतलब ये नेतन्याहू का बयान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बड़े धोखे हैं इस राह पे, यही कहा जा सकता है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि हम ईरान की शर्तें नहीं मानेंगे, जो ईरान ने तमाम शर्तें रखी। अब ईरान तो सीज फायर करेगा, जंग रोकेगा, अपनी शर्तों पे रोकेगा। वो वक्त चला गया जब जो है स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर या अमेरिका अपनी शर्तें रख रहा था। वो टाइम इज ओवर, दैट टाइम इज ओवर नाउ। अब तो ईरान की शर्तें मानना होगा, वरना अंजाम भुगतिए। तो नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है। यानी ये जो बातचीत है, ये किसी भी समय, ये सीज फायर बेहद टेंटेटिव है, किसी भी समय चीजें पलट सकती हैं और ईरान इसके लिए तैयार है, और ईरान की मिसाइल्स भी तैयार है। और जितने दिन ये सीज फायर रहेगा उतने दिन ईरान जो है वो तेजी से अपनी तैयारी में और आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं कि इसका क्या होता है, क्या अपडेट होता है। तमाम तरह की डिप्लोमेटिक कोशिशें अभी भी चल रही हैं पीछे से, लेकिन
जो मैं समझ पा रहा हूं या कई सारे लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये बातचीत किसी भी क्षण सीज फायर टूट सकता है और फिर से बड़ी जंग छिड़ सकती है, और इसके लिए ईरान तैयार है। जो भी अपडेट होगा अब तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।